अध्याय 217 से आज हमें देखना है। कल हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन अपने धर्म और प्रतिज्ञा के प्रति कितना निष्ठावान है, और एक प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो 12 साल के लिए वनवास को जाते हैं, हमारे टीचर जिनसे मैं ये महाभारत पढ़ा हूँ वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के एक आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये कृष्ण की योजना थी। कैसी योजना थी प्रभु जी? अगर आप 5,000 वर्ष पूर्व जो ये चर्चा हो रही है इस कथा की, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो विवाह होते हैं, है ना, दो राजाओं के जो बीच में, है ना, राजाओं के जैसे पुत्री या उनके कुछ रिश्तेदार, मतलब कि एक संधि, है ना, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश इसी तरीके से होता है दो राजाओं में, कि उसकी बेटी या उसकी बहन इत्यादि से विवाह करके। तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन एक प्रकार से उनका जो संधि, है ना, उनका, वो चाहते थे कि पांडव, क्योंकि भगवान तैयारी करा रहे थे, है ना, क्योंकि कल महाभारत युद्ध होने वाला है। तो इसलिए ये एक माध्यम बनाया, है ना, अ, इस चीज को, वनवास को। और आप देखते हैं जैसे कल हमने चर्चा किया कि अर्जुन सबसे पहले तो हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार में, है ना, उनका विवाह होता है उलूपी से। उलूपी जो कि एक नाग कन्या होती है ना। तो हम देखेंगे इस महाभारत में, है ना, कि उलूपी का पुत्र कौन था? कल हमने बताया था इरावान, है ना। इरावान बहुत ही पराक्रम, है ना, और इसने पहले 2 दिन महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा इसका रोल था। फिर हमने देखा कि उसके बाद आए हमारे कलिंग देश से होते हुए मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में वहां पे संधि हो गई, है ना, चित्रवाहन करके राजा से। और फिर बेटा चित्रांगदा से विवाह होने के बाद बभ्रुवान बभ्रुवान करके, है ना, इस तरह यहाँ पे 3 साल रुके। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, है ना, कृष्णा ने एक तरीके से अरेंजमेंट किया जिससे कि महाभारत युद्ध से पहले, है ना, जो अर्जुन है पूरी तैयारी करे, सारे सेनापति सेनाओं को अपने साथ संधि करे, है ना, कोलैबोरेशन करके, है ना, अलाइड पावर। आज के भी देखोगे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, है ना, हम संधि करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो उस तरीके से, है ना। तो इसलिए एक चीज हमको यहाँ से सीखने की बहुत बड़ी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, कि जो लीडर्स की पोजीशन पे होते ना, लीडरशिप पोजीशन पे, किंग के पोजीशन पे, या टीचर के पोजीशन पे जो गुरु होते थे, है ना, उनके लिए कभी छुट्टी नहीं होता है, ट्रूली स्पीकिंग, है ना। वो अगर छुट्टी पे चले जाएं तो बाकी छुट्टी हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर टीचर, आप देखेंगे, है ना, कि टीचर को कभी छुट्टी नहीं होता है। टीचर हमेशा अपने शिष्यों को, या जो किंग होता है उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कैसे वो अपना साम्राज्य बढ़ाए, है ना। तो इस कारण से हमने देखा कि जो है अर्जुन भले, है ना, निकले थे वनवास में, लेकिन अलग अलग कोलैबोरेशन एलाइज पावर अपना बढ़ा रहे थे। कृष्णा की ये योजना थी, भगवान के बहुत प्रिय है ना। आज के श्लोकों से भी आपको पता चलेगा। चलिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन पहुंच गए कहाँ? कन्या तीर्थ, वो जहाँ पे 5 अप्सराओं को मुक्त किया। यहाँ से
वो चलते हुए पहुंचते हैं कहाँ? प्रभा यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी जो भी तीर्थों का स्नान करते हुए यहाँ पे पहुंचते हैं और आते हैं प्रभास क्षेत्र में। चलिए, महाभारत में क्या, आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ ये महाभारत के से भी है, प्लस ये आपका मुख्यतः श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 का चैप्टर नंबर 86 से है। और महाभारत तात्पर्य निर्णय में जो हमारे मध्वाचार्य ने वर्णन किया उसका चीज को, क्योंकि थोड़ा सा उधर दिया है, थोड़ा सा इधर दिया है ना, और थोड़ा सा इधर दिया है, तो उसी को पूरा एज प्रेजेंट करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं, आइए। तो जब ये अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं, प्रभास क्षेत्र पे आने के बाद है ना, वर्णन आता है कि हम्म, या कि जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं, है ना, तो भगवान अकेले जाते हैं, मतलब अकेले इन द सेंस वहां पे मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन से मिलने के बाद भगवान मानो पूछते हैं कि अरे मित्र, पहले तो गले लगते हैं, है ना, और एक स्थान पर बैठ करके भगवान पूछते हैं कि ये कहाँ भ्रमण पे निकले हुए हो आजकल। तब भगवान श्री कृष्ण को पूरा, है ना, अर्जुन यथावृतम सारी कथा बताता है। तो मन में प्रश्न उठेगा, भगवान को तो सब पता है फिर भी क्यों बता रहा है ना? ये होता है रिलेशनशिप। हम भी जब मंदिरों में जाते हैं, है ना, या भगवान से प्रार्थना करते हैं राधा गुरुदेव से, तो ऐसा नहीं कि हमें ये कहना चाहिए कि भगवान सब आपको बताना चाहिए, है ना, कि क्या क्या हुआ, क्या है। मान लो भगवान सब जानते हैं, इट्स ए लव, इट्स ए रेसिप्रोकेशन। भगवान श्री कृष्ण को सब बात बता करके, है ना, तो वहां पे एक प्रभास क्षेत्र में एक पर्वत है, इसका वर्णन भी आ रहा है, रैवतकम पर्वत। रैवतकम पर्वत पे, वहीं पे भगवान श्री कृष्ण, है ना, और अर्जुन दोनों एक ही थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। और फिर एक सुंदर सा सैया, मतलब बेड वहां पे बनाया जाता है, नदियों पर्वतों के बगल में ही, है ना, और भगवान और अर्जुन मानो दोनों एक साथ एक ही बेड पे है ना, आराम करते हैं। और भगवान पूछते कहाँ कहाँ घूमे, है ना, कहाँ कहाँ, कौन से पर्वत, कौन सी नदियाँ, कौन से तीर्थ गए, कौन से कुंड गए, सारा चीज का वर्णन करता है अर्जुन पूरा इस पूरे एक अध्याय में। यह अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि अर्जुन जो है ना, भगवान का बहुत प्रिय है। आप महाभारत से देखोगे कि वो कितना प्रिय है कि भगवान उसके साथ रह करके, आगे चल करके हम आपको बताएंगे भी खांडव वन की कथा में कि किस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन की मित्रता मांगते हैं अग्निदेव से वरदान के रूप में। खैर वो तो हम देखेंगे। तो फिर होता क्या है कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को जब प्रभास क्षेत्र में मिलते हैं रैवतक पर्वत पर, तो वहां से लेकर के फिर महाभारत वर्णन करता है कि चलते हैं द्वारका। द्वारका में जब पता चलता है कि अर्जुन आ रहे हैं, तो बहुत ही एक तरीके से सभी नगरवासी बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। और जब अर्जुन पहुंचते हैं द्वारिका, तो वहां पे वर्णन आता है कि उनका जो है नजर पड़ता है सुभद्रा के ऊपर। और जब भगवान अर्जुन को देखते हैं कि वो एक टक से सुभद्रा को देख रहा है ना, काम से प्रेरित होकर के, तो मानो भगवान बड़े हास्यप्रद में, मित्र है ना, तो हास्यप्रद में, बड़े हास्यप्रद में बोलते हैं, ओ हो, है ना, कहते हैं किसकी तरफ देख रहे हो, है ना,
तो अर्जुन शर्मा जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो जो कन्या है ना, वो मेरी बहन ममेसा भागिनी पार्था सारन न सहोदरा, है ना, हमारी बहन है। उसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा नाम भद्रम ते पितु में दयिता सुता, है ना, बहुत लाडली कन्या है ना, मेरे पिता की, है ना। अक्सर आप देखेंगे पिता के लाडली होती हैं बेटियां। तो अब तो कहते हैं तुम्हारा विचार है क्या उससे विवाह करने का। तो अर्जुन मित्र है ना, बोल दिया कि हाँ, दुहिता वसुदेवस्य वासुदेवस्य च सवसा। अरे, वसुदेव की पुत्री और तुम्हारी बहन हो, है ना, तो कौन नहीं चाहेगा प्रेम करना, विवाह करना। तब भगवान यहाँ से महाभारत तात्पर्य निर्णय में आता है वर्णन, है ना। अब ये कहानी सुनिए, क्योंकि ये महाभारत में वर्णन नहीं दिया है इसको। आप देखोगे एक दो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न उठ जाता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज की दादी है ना, अभिमन्यु की माँ है, और अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित महाराज। इस कारण से वो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। तो दो तीन श्लोक में आप सिर्फ भागवत में पाओगे, लेकिन महाभारत तात्पर्य निर्णय में पूरी कथा हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, एक एक चीज कहते हैं। कि भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मेरे जो भ्राता श्री है ना बलराम जी, दाऊ भैया बड़े सीधे हैं। हुआ क्या था भागवत में, आपको पता होगा, दसम स्कंद के 57 या 56 चैप्टर, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, वो समंतक मणि की कथा है ना, उसी के बाद आता है कि क्या होता है ना, ये ए, मार देते हैं ये लोग, शतधन्वा कृतवर्मा और अक्रूर जी मिल करके। क्योंकि ये सत्राजीत ने झूठा आरोप लगा देता है ना भगवान के ऊपर, कि उसने, सोचो उस समय भी लोग, है ना, जब भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा सकते तो हमारा आपकी बात ही क्या। तो झूठा आरोप लगा देता है कि सत्राजीत के पास एक समंतक मणि था। तो वो समंतक मणि का चोरी का आरोप लग जाता है कृष्ण पे। बाद में पता चलता है कि समंतक मणि भगवान ने नहीं चुराया था, और भगवान ला करके बल्कि समंतक मणि वो देते हैं वापस सत्राजीत को। सत्राजीत को बड़ा अफसोस होता है, वो अपनी बेटी सत्यभामा दे देता है, लेकिन मणि नहीं देता है। ये बात जब कृतवर्मा, शतधन्वा और इनको पता चलती है, अक्रूर जी को, तो इनको बुरा लगता है कि भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। तो शतधन्वा, और एक और कारण था, शतधन्वा ये लोग कहते हैं कि इसने कहा था कि अपनी बेटी हमको देगा, है ना, पर कृष्ण को दे दिया। तो शतधन्वा ने मार दिया किसको, इसको सत्राजीत को, और समंतक मणि भी गायब हो गया। तब कृष्ण और बलराम जो हैं शतधन्वा को मारने के लिए मिथिला पहुंचते हैं। तो वहां पे भगवान ने सुदर्शन से शतधन्वा को मार दिया, पर शतधन्वा के शरीर से समंतक मणि नहीं मिला। तब बलराम जी, जो कि मिथिला के जो राजा थे, भगवान बलराम के बहुत ही प्रिय मित्र थे। भगवान ने कहा कि, बलराम जी ने कहा आप जाओ, मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो बलराम जी वहां पे कुछ वर्षों तक रुके। उस समय मौके का फायदा उठा करके, हमारे आचार्य कहते हैं, कहीं ना कहीं बलराम जी के मन में भी ये था कि ये सब इतना, मतलब कि जो आरोप लगा भगवान के प्रति, तो थोड़ा सा जैसे मन खिन्न हो गया था, दूर रहना चाहते थे द्वारिका से इत्यादि से। ये मौका का फायदा उठा लिया दुर्योधन ने। दुर्योधन जा करके बलराम जी से सीखता है गदा युद्ध। गदा युद्ध सीखने के बाद, ये सब कब होता है, जब ये लाक्षागृह का कांड हुआ होता है, जब पांडव इधर उधर भटक रहे होते हैं, तब की कथा है। तो ये जा करके बलराम जी से सीख लेता है। बलराम जी बड़े सीधे साधे हमारे, है ना। अब देखो, गुरु से गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो ये खुद गुरु से दक्षिणा दे रहा है। कौन? दुर्योधन इतना दुष्ट है। कहता है बलराम जी, गधा तो सिखा दिया, एक और चीज आपसे चाहता हूँ। बलराम जी कहते क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहता हूँ। बलराम जी ने हामी भर दिया था वहां पे, है ना। तो भगवान ने सोचा कि अब, चूंकि बलराम जी बड़े भाई थे, अब बड़े भाई को कैसे नकार सकता था। कोई मतलब हैप्पी नहीं था, इवन दो देवकी, वसुदेव जो कि माता पिता थे, वो भी हैप्पी नहीं थे बलराम जी के इस कार्य से। लेकिन को ऐसे होता है ना, एक कोई बड़ा बोल दे जैसे ना,
कोई घर में होता है तो उसकी बात को कोई नहीं काटता है, वैसे ही बलराम जी की बात को भगवान ने भी कहा ठीक है, जब मौका आएगा तो मैं प्लान करूंगा। कृष्णा, आप देखोगे इन स्टोरी से एक चीज आप सीखोगे, है ना, कृष्णा इज वेरी लिबरल, लिबरल है। जैसे भगवत गीता में भी आप अभी रिसेंटली हमने पढ़ाया था 12th चैप्टर के टेक्स्ट 8 से 11 वर्स में, आप देखोगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपना मन बुद्धि मुझे दो, नहीं दे सकते प्रयास करो, नहीं कर सकते वो, तो मेरे लिए कुछ सेवा डायरेक्टली करो, वो भी नहीं कर सकते, मेरे लिए भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, समाज के लिए करो। देख लो आप कितना कृष्णा लिबरल होते हैं, है ना, बट उनका लिबरल लिबरेशन देता है ना, क्योंकि वो धार्मिक होता है। तथाकथित आज के जो लिबरल लोग हैं, है ना, पर उनकी बातों को आप सुनोगे तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है ना। बट कृष्णा ऑल्दो ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो इतने मतलब कि जीव के कल्याण के लिए इतना मतलब कि लिबरल रहते हैं कि जैसे भी हो जीव उनके तरफ आ सके। तो महाभारत के पास टाइम से भी आपको आज देखने को मिलेगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं सुनो अर्जुन, है ना, एक काम करो, है ना। अब ये देखो भगवान का प्लान है ना, डायरेक्ट भगवान का हस्तक्षेप है। अर्जुन को कहते हैं तुम यति बन जाओ, सन्यासी का भेष कर लो। किसका? सन्यासी का। चातुर्मास का समय है। किसका? चातुर्मास के समय में, है ना, यदि आपको पता होगा, भागवत के भी प्रथम स्कंद में मैंने कथा बताई होगी, और यदि आपको में से किसी ने पढ़ी होगी, तो नारद मुनि ने चातुर्मास के महीने में ही वो चार भक्ति वेदांतों को सेवा करके अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र हुए, पहले वो दासी के पुत्र थे। उसी प्रकार से चातुर्मास का समय था जब कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की सेवा करने के से उनको क्या हुआ, एक मंत्र मिला जिसे वो किसी भी देवताओं को बुला सकती थी। और फिर हमने देखा कि उस मंत्र का उपयोग करके ही कुंती महारानी और जो माद्री है उन सभी को पांच पुत्र होते हैं, ठीक है। तो भगवान ने कहा चातुर्मास का समय है, तुम यति सन्यासी का भेष धारण कर लो। और भगवान कहते हैं सब जैसा बोलता जा रहा हो वैसा करो। अर्जुन कहता है ठीक है, भगवान पे बहुत फेथ था, है ना। आया, है ना, 4 महीने सन्यासी बन करके पहुंचा बलराम जी के पास, मतलब कृष्ण के द्वारिका नगरी में, है ना। तो जब पहुंचा तो बलराम जी ने प्रणाम किया, सन्यासी है। अर्जुन ने भी प्रणाम किया। ऑल्दो सन्यासी, क्योंकि उस एक्चुअली सन्यासी को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर भगवान है ना साक्षात, है ना। बलराम जी जानता है कि बलराम जी कौन है। तो मानो बलराम जी पूछे कि अरे आप सन्यासी होकर के क्यों प्रणाम कर रहे हो? अर्जुन कहता है क्योंकि आप गुणों में महान हो, है ना। तो ताकि उसको शक ना हो, क्या ना, ऐसा ना बोल दे कि आप तो भगवान हो, तो बलराम जी को डाउट हो जाएगा ना कि अरे इसको कैसे सब पता, है ना, क्योंकि भगवान का फिर निकट वाला हो। तो बलराम जी बड़े भोले भाले प्रणाम किया, तो आना मतलब कि अच्छा लगा उनको कि सन्यासी इतना नम्र भाव का है ना। तो सन्यासी को कहने लग गए कि आप हमारे यहाँ ही रुक जाओ 4 महीने, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, और आपकी सेवा में हम सुभद्रा को लगाएंगे। अब हमारे कृष्णा का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। भगवान खड़े हो गए, ये क्या है, आप सुभद्रा को क्यों लगाएंगे, ये तो गलत बात है, वो कन्या है ना। उसके नहीं नहीं नहीं, सन्यासी है तो क्या हुआ, है ना, अपनी बहन को हम इस सेवा में नहीं लगा सकते, है ना, कल कुछ हो गया तो। भगवान तो चाहते ही थे, लेकिन वो दोसा जैसा होता है ना, कभी कभी भगवान को पता है कि पहले ही से बैकग्राउंड बना रहे, क्योंकि कल जा करके उनको कुछ बोलना था। तो बलराम जी कहते हैं अरे नहीं कृष्णा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना, कितना सीधा सन्यासी है ना, तुमको क्या पता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो फिर बलराम जी जो है सन्यासी का रहने का स्थान सुभद्रा के महल के बगल में ही कर दिए, और सुभद्रा को बोले कि आज से 4 महीने तक आपको इनकी सेवा करनी है। भगवान कृष्ण भी बोले देख लो सुभद्रा, मैं तो नहीं चाहता था, पर दाऊ भैया को कौन बोल सकता है, मना कर सकता है।
ठीक है ना, पर अच्छे से सेवा करना, है ना, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सुभद्रा सेवा करने लग गए। अब है ना, प्रतिदिन सेवा आप कर रहे हो, है ना, तो सुभद्रा भी कोई साधारण तो है नहीं, भगवान की बहन है। समझ गई कि सन भागवत में वर्णन आता है, प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मानो वो समझ गई कि मेरा आकर्षण हो रहा है इसके प्रति, ये लग तो नहीं रहा है कि ये अ, कोई सन्यासी है। तो पूछती है, महाभारत तात्पर्य में मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि अच्छा आप देखो कैसे पूछ रही है सुभद्रा, है ना, ये स्टाइल होता है स्त्रियों का। है ना। सुभद्रा पूछती है, आप तो हर जगह भ्रमण करने पे निकले हैं। हाँ, तो आप हस्तिनापुर भी गए थे? कहे हाँ गया था। इंद्रप्रस्थ भी गए होंगे? कहा गए थे। अच्छा, इंद्रप्रस्थ में क्या कुंती महारानी इन लोग को भी आपने देखा, युधिष्ठिर को? कहे हाँ देखा था। अच्छा, अर्जुन के बारे में तो भी सुना होगा, वो गांडीधारी नहीं उस समय तो। अर्जुन बहुत ही महान धनुर्धर है ना, द्रोणाचार्य के शिष्य, कुंती के मंझले बेटे। तो खैर तो वो अर्जुन ही थे। कहे हाँ हाँ। तो अच्छा, है ना, आप मिले हैं अर्जुन से? कहे हाँ बिल्कुल मिला हूँ। कहाँ है आजकल अर्जुन? कहते वो यहीं पे है। यहीं पे है? हाँ। कहते मैं ही तो अर्जुन हूँ। तो जब ये बोलती है, जब वो अर्जुन बोलते हैं इस प्रकार से, तो द्रौ सुभद्रा जो होती है उसको भी मतलब ये शर्म आ जाता है ना। तो वो सोचने लगती है अब मैं क्या बोलूं, है ना। तब अर्जुन ने क्या किया, है ना, वो भगवान प्लान बताते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अब तुम यति का ड्रेस छोड़ करके, एक फेस्टिवल होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे कहते हैं, वो फेस्टिवल क्या होता है, जब चातुर्मास के बाद जो भगवान विष्णु, है ना, उत्थान एकादशी के दिन उठते हैं ना, तो एक फेस्टिवल होता है द्वारिका नगरी में, जिसमें कि भगवान के रथ को खींचा जाता है, रथ यात्रा के जैसा। अब उस रथ यात्रा के दौरान भगवान ने अपना रथ अर्जुन को दिया, है ना, मानो ये कह करके दिया कि शायद जो यति महाराज हैं, सन्यासी हैं, उनको फेस्टिवल देखने की इच्छा है, इसलिए अपना रथ दे दिया। अब रथ दिया, रथ देने के बाद भगवान ने कहा देखो अर्जुन, क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह है। गांधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। है ना। और एक और विवाह है, स्वयंवर। अब स्वयंवर में जो है, गारंटी नहीं है कि आप ही जीतोगे या स्त्री आप ही को चुने, हो सकता है वो बदल जाए। तो भगवान कहते हैं एक होता है राक्षसी विवाह, जिसमें स्त्री का अपहरण कर लो, जो कि ये क्षत्रिय के लिए एक विवाह बताई गई है। तो मैं चाहता हूं कि तुम सुभद्रा का अपहरण करो। और कहा कि सुभद्रा को बोलना रथ हाँकने के लिए, इतना बोल करके भगवान भेज देते संदेश। अच्छा, ये बात किसको पता होती है? महाभारत तात्पर्य निर्णय के अनुसार सिर्फ सात्यकी और एक और किसी को पता होती है, और भगवान के जो माता पिता वसुदेव और देवकी को पता होती है, और किसी को नहीं। भगवान ने किसी को ये बात नहीं बताया। अब अर्जुन जब वो मेले में पहुंचते हैं, उस समय पहुंचते हैं, सुभद्रा आती है। सुभद्रा को अर्जुन ने, है ना, अपहरण कर लिया। मेरे को कोई फोटो नहीं मिल रहा था, एक यही मिला, है ना, क्योंकि बाकी सब जगह पे ना वो कहीं पे रथ अर्जुन हाँक रहा है, कहीं पे कोई सारथी बैठा है, पर मध्वाचार्य साहब वर्णन करते हैं कि सुभद्रा सारथी बनी थी, हाँ, वही हाँक रही थी रथ को। अब ये देख करके जब पता चला, अरे वो सन्यासी नहीं था,
वो सन्यासी के भेष में अर्जुन था, और उसने तो हमारी बहन सुभद्रा का अपहरण कर लिया। सारे यदुवंश, वृष्णिवंश, भोजवंश उठ खड़े हुए हैं, है ना। और जब बात पता चली ताऊ भैया बलराम जी को, वो उसी सभा में, सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तो सब बलराम इत्यादि सब खड़े होकर के गए कि आज तो मैं पूरा कौरव वंश को ही, है ना, कुरु वंश को ही समाप्त कर दूंगा, क्या समझते हैं, है ना। बलराम जी एकदम गुस्सा आ गए। और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। तो बलराम जी जब सब चलने लग गए, सब अपना हथियार, तलवार, गदा, धनुष, बाण उठा करके सब चलने लग गए, तो बलराम जी की नजर गई, कृष्ण चुपचाप बैठ करके मुस्कुरा रहे। बलराम जी ने कहा रुको, पहले कृष्ण से तो पूछ लेते हैं, है ना, कृष्ण का क्या राय है। भगवान से पूछा बलराम जी कि अरे कृष्णा, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, और तुमको क्रोध नहीं आ रहा है कि अर्जुन ने हमारी बहन सुभद्रा का अपहरण कर लिया, कैसे अपहरण कर सकता है। भगवान ने कहा देखो, पहले ही मैंने बोला था, उस यति पे तो मुझे भरोसा था नहीं, आप ही का था काम, है ना, है ना। भगवान पहले तो डांटे बलराम जी को, मैंने तो मना किया था ना, आप ही तो थे जो कि बहुत बढ़ चढ़ करके कह रहे थे नहीं 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 नहीं, है ना, सुभद्रा ही सेवा करेगी। अब दूसरी बात कि कौन है अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति है क्या। अरे पांडु का पुत्र है ना, और कुंती हमारी बुआ का बेटा है ना, कुरु वंश है, उसका पूरा वंश बताते हैं, भरतवंशी है, चंद्रवंशी है ना, उसी चंद्रवंश में हम भी हैं, है ना। और कहते हैं वो अर्जुन का जो है महापराक्रमी है। महाभारत में वर्णन आता है, भगवान डंके की चोट पे कहते हैं, इस तीनों लोकों में भगवान शिव के अलावा मैं नहीं ऐसा समझता कि कोई हो जो अर्जुन को युद्ध में परास्त कर सके, है ना। भगवान एकदम व्याख्यान करने लगते हैं अर्जुन की महानता का वर्णन, कहते हैं अर्जुन, वाह, है ना, उसके रूप को देखो, उसके सौंदर्य को देखो, है ना। और रही बात, भगवान किस तरीके से समझाते बलराम जी को, कहते हैं देखिए उसने जब सुभद्रा का अपहरण किया, है ना, तो एक तरीके से हम छल से अपहरण किया, है ना, छल से तो हमारा कोई तिरस्कार नहीं हुआ। लेकिन मानिए अगर हम गए युद्ध करने और युद्ध में परास्त हो गए, युद्ध में परास्त हो गए तो कितना इंसल्ट होगा। और मान लो अगर जीत भी गए, तो ये भी तो सोचिए कि हो सकता है हम लेकर के आ जाए, है ना। और रथ कौन हाँक रहा था, हाँ बताओ। तो बताया कि सुभद्रा ने। लो, सुभद्रा का भी हाँ है यानी, है ना। अब उसको जबरदस्ती लेकर के भी आ गए बहन को, कौन विवाह करेगा। अम्बा का भी केस तो यही हुआ था ना। अम्बा भी जब जबरदस्ती भीष्म देव लेकर के आते, बाद में अम्बा बोलती मैं तो साल्व देश के राजा से प्रेम करती हूँ। तो इसलिए बल्कि हमको समझना चाहिए, हमको तो जा करके खुद अर्जुन को प्रस्ताव देना चाहिए था। पर आप जो थे कि दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे, इसलिए उसने सोचा कि अभी मैं पैसा दे करके, तो क्योंकि पैसे की कमी तो है नहीं द्वारिका वासियों को, अब वो सोचा कि कैसे विवाह करूं, है ना। तो इसलिए उसको यही लगा, है ना, और वो अपना पराक्रम दिखा रहा है। बल्कि आपको बुला करके उसको अच्छे से विवाह कराना चाहिए। तब बलराम जी शांत हो। भगवान कहते हैं कि, तो फिर बलराम जी कहते हैं नहीं, जैसा कृष्ण कह रहा है वैसा ही करना चाहिए। तो फिर महाभारत में वर्णन आता है कि बलराम जी अर्जुन को संदेश भेजते हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले अर्जुन ने संदेश भेजा था इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर से आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं सुभद्रा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दे दिया था, हामी भर दिया था। तो यहाँ पे फिर जब विवाह होता है, फिर सुभद्रा को लेकर के कृष्ण बलराम सब पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ। अब आप देखो, ये व्यास जी की बड़ी महानता है ना। व्यास देव कभी भी किसी चीज को छिपाते नहीं है ना। मतलब हमारे व्यास मुनि या वाल्मीकि मुनि, आप देखो ना, द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है, बहुत महान स्त्री है। एक बार किसी ने प्रश्न भी किया था इसके विषय में, नहीं, कुंती महारानी के विषय में,
कि कुंती महारानी का जब विवाह होता है पांडु महाराज से, और फिर पांडु महाराज ने विवाह करते हैं माद्री से, तो क्या कुंती महारानी को कुछ फील नहीं होता है कि अरे दूसरी को लेकर के आ गए, है ना? तो उस विषय में मैंने यही बोला था कि ऐसा तो वर्णन महाभारत में ज्यादा नहीं है, लेकिन द्रौपदी के बारे में, है ना, आप देखोगे कि वर्णन आता है महाभारत में, है ना, कि जब सुभद्रा को, देखो, उलूपी को तो लेकर के अर्जुन नहीं आया ना, चित्रांगदा को, है ना, लेकिन सुभद्रा को जब लेकर के इंद्रप्रस्थ तक पहुंचता है कौन? अर्जुन, है ना। तो जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंचता है सुभद्रा को लेकर के, तब उस समय जो वर्णन करते हैं महाभारत में व्यास मुनि, वो द्रौपदी की मन की व्यथा को वर्णन कर रहे हैं, और बहुत सुंदर लॉजिक देती है। तो सबसे पहले अर्जुन जाकर के जब मिलता है द्रौपदी से, अब ये भी हमको समझना चाहिए, भले ही द्रौपदी पांचों के साथ विवाह की है ना, भले ही द्रौपदी के अंदर पांच आत्माएं हैं, जैसे पांच देवियां हैं, लेकिन एक होता ना, जैसे इसको आप समझने का प्रयास करो, एक माता पिता के दो संतान होती हैं या तीन संतान होती हैं, भले माता पिता सबको प्रेम बराबर करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म रहता है। ये स्वाभाविक है ना, ये मनुष्य का स्वाभाविक है। आपको भले ही सारी मिठाइयाँ पसंद होगी, लेकिन उन मिठाइयों में भी आपको एक मीठा बहुत ज्यादा पसंद होगा। आपको सारे कलर पसंद होंगे, उन कलर में भी एक कलर ज्यादा आपको पसंद होगा। ये प्रकृति का देन ही है ना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चलता, है ना। उसी तरीके से द्रौपदी ने भले ही पांचों के साथ विवाह किया हो, पर द्रौपदी का जो अट्रैक्शन या कह सके, क्योंकि स्वयंवर तो जीता तो अर्जुन नहीं था, तो इस मानो पहले ही से 12 साल का जो वनवास में थे अर्जुन, है ना, तो अर्जुन के वनवास के कारण ना पहले ही से विरह की अग्नि में जल रही थी, और उस समय तो बहुत ही आम बात था, है ना, कि किसी क्षत्रिय का कई विवाह करने का, लेकिन बड़े प्रकोप में क्या बोलती है ना, बहुत सुंदर लॉजिक देती है। क्रोध में भी द्रौपदी क्या लॉजिक दे रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, बड़ा सुंदर आता है कहानी। एक मिनट। हाँ, क्या कहती है देखिए, तम द्रौपदी प्रत्युवाचा प्रणयात कुरु नंदनम तत्रैव गच्छ कौन्तेय यत्र सा सात्वत्माजा सबुद्धस्यापि भार्यस्य पुरोबंध सलथायते। कह रही है कि जब बोझ को, है ना, कितना भी कस करके बांधा गया हो, है ना, जब दूसरी गांठ बांधते हैं तो पहली गांठ में ढील आ ही जाती है ना। कभी आपने अगर बांधने का प्रयास किया होगा तो, है ना, थोड़ा सा ढील आ ही जाता। कहने का अर्थ है, तुमने दूसरी को लेकर के आ गए, अब जो पहले मेरे साथ जो कनेक्शन था, है ना, उसमें तो थोड़ा सा तो कमी तो आ ही जाएगा ना, है ना। क्रोधवश बुद्धि क्रोध के रूप में अर्जुन सुनता है ना, अर्जुन जानता है, समझता है ना, पर भगवान व्यास मुनि ने छिपाया नहीं, है ना। द्रौपदी ठीक है, महान स्त्री है, लेकिन, है ना, ये स्वाभाविक है ना? भगवान व्यास ने जो अर्जुन के अंदर काम उत्पीड़ित हुआ सुभद्रा को देख करके, वो भी नहीं छिपाया, है ना? क्योंकि स्वाभाविक है ना। तो जब सुभद्रा ना जब मिलती है, तो भगवान कृष्ण ने सुभद्रा को एक ग्वालिन के वेश में भेजा। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं द्रौपदी को, है ना। तो जब ये सुभद्रा आ करके, है ना,
एक रेशमी साड़ी पहन करके एकदम ग्वालिन के जैसे वेश थी, पावभड़ ग्वाल के जैसे। मतलब कि वो जब सुभद्रा प्रणाम करती है इसको, द्रौपदी को, तो मानो द्रौपदी का मन, जैसे कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम जैसे कहते हैं ना कि दुख भक्ति में आने से व्यक्ति दुख से, कहते हैं ना कि दुख से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का अर्थ ये नहीं होता है कि दुख नहीं होता, लेकिन दुख उसको अब फील नहीं होता है, जैसे वो ट्रांसेंड कर जाता है ना। तो वो दुख था, लेकिन अब वो ट्रांसेंड हो गए, क्योंकि जब सुभद्रा को देखती है और जिस प्रकार से वो सम्मान पूर्वक द्रौपदी का, है ना, सम्मान करती है, और ग्वालिन के भेष में मानो उसको कृष्ण की याद आती है, तो वो अपने दुखों से ट्रांसेंड होकर के उसको आशीर्वाद देती है, आशीष वचन देती है। कि क्या आशीष वचन देती है, कहती है कि, वो बोलती है, वो कैसे बोलती है, वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ। हाँ? मैं, जब वो प्रणाम करती है तो वंदे द्रौपदी भद्राम प्रेषयामि चाब्रवीत। तो द्रौपदी वो जब इस प्रकार से बोलती है, तो और द्रौपदी उसको आशीर्वाद में क्या कहती है कि प्रत्युत्थाय तदा कृष्णा स्वसारम माधवस्य च। कृष्ण की बहन को हृदय से लगा करके परिस्वज्याय वदत प्रीत्या निस्सह पत्नी अस्तु ते पति, कि तुम्हारे पति शत्रु रहित हो, है ना, शत्रुओं से रहित हो। ऐसा वो भी कहती है कि आप भी ऐसे ही आशीर्वाद देती है। फिर वर्णन आता है महाभारत में, है ना, फिर वो जो भेंट इत्यादि जो अर्जुन को भगवान देते हैं, और यहाँ से जो है बलराम जी तो वापस चले जाते हैं द्वारिका, पर भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रेम होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि बहुत ही घनिष्ठ होते हैं घर के। तो कृष्ण भी बहुत प्रिय थे अपने पांडवों के, खास करके अर्जुन के। तो अर्जुन और सुभद्रा बहन के कारण रुक जाते हैं, कई वर्षों तक रुक जाते हैं। कहाँ? हाँ, इंद्रप्रस्थ में। तो वहीं पे रुक गए। और यहाँ पे वर्णन आता है कि अर्जुन के जो सुभद्रा से उसको एक बालक होता है, जिसका नाम होता है अभिमन्यु, है ना। और अभिमन्यु जो था, वो भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय था, सुभद्रा को भी बहुत प्रिय था, और अर्जुन को भी बहुत प्रिय था। और द्रौपदी से इन पांचों जो पांडव थे, उन्होंने, है ना, एक एक करके पुत्र को जन्म दिया, है ना। उन पांचों के नाम का वर्णन भी आता है कि युधिष्ठिर से प्रतिबिंब नाम तो है ना? हाँ। ये देखिए, तो देखो, युधिष्ठिरा प्रतिविंध्यम सुत सोमम वृकोदरा, देखा आपको। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य जन्म लेते हैं, भीम से वृकोद वृकोदर, यानी वृकोदर से सूत सोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, उनके बेटे का नाम होता है, और से नकुल से सतानिकम, सतानिक, और जो सहदेव से होते हैं श्रुतसेन, है ना, श्रुतसेन। ये पांच महारथी होते हैं। और मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, क्योंकि इनको विश्वामित्र मुनि का श्राप था, इस कारण से विवाह होने से पहले ही हम देखेंगे अश्वत्थामा ने इन पांचों को मार दिया। और इन पांचों, और जो हमारे अभिमन्यु होते हैं, वो सोम के पुत्र बुद्ध के ही या अंश होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे है पांचों पुत्र और अभिमन्यु का वर्णन आता है ना, कि उनका जन्म इस प्रकार से होता है। अब भगवान एक दिन अर्जुन को कहते हैं, है ना, अर्जुन भी कहता है कि भगवान थोड़ा सा चलते हैं, बाहर घूम करके आते हैं, है ना। भगवान कहते हैं चलो। तो भगवान अपनी सत्यभामा और अर्जुन अपने पत्नी और दासी दासियों के साथ घूमने के लिए पिकनिक मनाने गए हैं।
और पिकनिक मनाते वक्त उनसे मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण कौन है, क्या प्राय है उनका भगवान से मिलने का, ये अब हम कल तो क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं शायद ट्रेवल कर रहा हूँ। अब हम आपको परसों बताएंगे वो कौन था। और बहुत सुंदर ये कथा जो खांडव प्रस्थ के वर्णन आता है वो अब कल देखेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो यहीं पे रुक जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड नाम। प्रभु जी सॉरी, मेरा हैंड एक रेज मिनट, नहीं हो रहा है, मेरा मोबाइल खराब चल रहा है। तो प्रभु जी एक मेरा बोले। सवाल यही था प्रभु जी। वो क्लास 2-3 दिन पहले का क्लास था, तो प्रभु जी उसमें था कि जैसे ब्रह्मा जी बुलाते हैं, क्या नाम है इनका, एक सेकंड। नारद मुनि। नहीं 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 प्रभु जी, नारद मुनि नहीं। वो शिल्पीकार कौन थे प्रभु जी? विश्वकर्मा। हाँ, विश्वकर्मा। तो प्रभु जी वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। बट वो आपने उस दिन क्लास में बताया था कि वो सृष्टि मतलब वो जो तिलोत्तमा थी उसका उसको मतलब बुलाते हैं विश्वकर्मा को। तो हमें समझ में नहीं आया कि वो तो एक तरह से हम देखें कि हमेशा महल वगैरह और या फिर पूरा बसाने के लिए सिटी को उनको बुलाया जाता है। तो उनको बुलाने का क्या आशय था वहां पर? और दूसरा सवाल था कि जो भगवान बलराम थे, तो सभी को पता था कि मतलब दुर्योधन शुरू से कैसा, तो फिर उन्होंने अपनी ही बहन के लिए उसको चूज करने का क्या मतलब था? मतलब क्या इसको हम एक लीला के तौर पे ले, या फिर उसके पीछे क्या रीजन था, मतलब उन्होंने दुर्योधन को चूज किया था इस तरह से? ये सवाल था प्रभु जी बलराम मेरा। जी के तत्व बलराम जी के तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। बलराम जी क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो कई बार देखो भगवान है पर साथ ही साथ भगवान के तहत होते हुए भी वे कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, है ना। वो हाँ, थोड़ा सा ये रस बढ़ाने का है। कोई तो उधर के अपोजिट साइड से भी होना चाहिए ना, रस बढ़ाने का। क्योंकि भगवान अंत में आप देखोगे 18वें दिन के महाभारत युद्ध में बलराम जी बहुत कुछ अपने इनडायरेक्टली भगवान लीलाएं सिखा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बलराम जी के कार्यों को समझ पाना, शिव जी के कार्यों को समझ पाना, जो भगवान के जो नेक्स्ट एक्सपेंशन है ना उनके। अब जैसे नित्यानंद प्रभु के आप चैतन्य भागवत पढ़ो तो आप तो बेविल्डर हो जाओगे। इसीलिए चैतन्य चैतन्य तो चैतन्य भागवत के जो रचयिता हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चाहे वृंदावन दास ठाकुर, दोनों यही बात कहते हैं। महाप्रभु को अगर मानते हो और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हो, उससे अच्छा है कि दोनों को मत मानो तो अच्छे रहोगे। एक को माना दूसरे को नहीं माना तो पाषंडी सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु के कि आप बेविल्डर हो जाओगे। जैसे मैंने नित्यानंद त्रयोदशी में एक कथा भी बताई थी, है ना, कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण को शक हो गया था, डाउट हो गया कि अरे सन्यासी के वेश में, है ना, लोहे का डंडा लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे अस्त वस्त शस्त्र है, अरे बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, है ना। तो खैर, तो इसी तरीके से बलराम जी को भी समझना मुश्किल हो जाता है। रही बात पहला प्रश्न का कि शिल्पाकार ना, देखिए विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी हर कार्य खुद थोड़ी ना करेंगे। कंपनी का सीईओ बैठ करके हर चीज थोड़ी ना करता रहेगा। कंपनी उसका है तो दैट डजंट मीन्स कि वो सारा चीज अपने हाथ से करेगा। ये समझना चाहिए, भगवान भी जब आते हैं तो सारे देवी देवता प्रकट होते हैं। भगवान चाहे तो बिना देवी देवताओं के भी दुष्टों का नाश कर सकते हैं, पर सेवा में लगाना भी जरूरी है ना। तो ये ठीक है ना, ये ठीक है। ओके। प्रभु जी क्या ऐसा यस। हम सोच सकते हैं क्या, शायद ड्राइंग बनाने के लिए बुलाया होगा उनको? क्योंकि शिल्पीकार प्रभु जी वो क्या कनेक्शन है, मतलब एक व्यक्ति के लिए बुला रहे हैं उनको, ये भी तो समझ में व्यक्ति नहीं आया शिल्पकार थोड़ा क्या, सा। शिल्पकार क्या होता है, मूर्ति नहीं बनाता है। ओके। हम्म, धन्यवाद प्रभु यस। जी। ओह, हरी, यस हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि कुंती माता जी और कृष्ण भगवान में तो बुआ भतीजे का रिश्ता था, तो कैसे अर्जुन की शादी सुभद्रा से होगी? तो क्या वो भाई बहन नहीं हो गए? हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है।
प्लीज स्पष्ट करें प्रभु जी। नहीं, क्योंकि अर्जुन जो गोत्र होता है वो पिता से होता है ना। अर्जुन किसका बेटा था? वो तो बेटा था इसका, क्या नाम है, पांडु महाराज का ना। और पांडु महाराज किसके बेटे थे? विचित्र वीर के, है ना। विचित्र वीर किसके बेटे थे? शांतनु महाराज के, है ना। सुभद्रा किसकी बेटी थी? सुभद्रा कृष्ण और वसुदेव की। वसुदेव किसके बेटे थे? क्या नाम था, मैं भूल गया। देवक, सूरसेन, सूरसेन, है ना। तो उनका वंश, है ना। और फिर आपको पता है गोत्र जो होता है 10 पीढ़ी आई थिंक उसके बाद चेंज हो जाता है ना। ऐसे देखोगे तो पूरा भारत छोड़ो, पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये ययाति महाराज का ही वंशज है। है ना। पांचों, हाँ 5 जी, बेटे थे ना, प्रभु जी, पुरु हाँ पुरु। मुझे याद आ गया। ऐसे तो फिर सभी भाई बहन ही हो गए। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, है ना। हाँ जी। तो दस हरे 10 कृष्णा। और फिर पिता के, है ना। ठीक है, ओके। यस। ठीक है, हरे कृष्णा। पुण्यवती, पुण्यवती कृष्ण प्रियंका जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मैं अभी अभी मेरे को कुछ दिन पहले ही लिंक मिला है, तो मैं आपके ग्रुप से जुड़ी नहीं हूँ। एक तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ग्रुप में ऐड हो जाऊँ, और दूसरा प्रभु जी, आपके जितने भी सेशंस आ चुके हैं, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो मुझको वो यूट्यूब पे आपके पुरानी वीडियोस नहीं मिल पाए, तो क्या मुझको वो अवेलेबल हो सकती है? हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूँ। पल्लवी माता जी आपको दे देंगी, ठीक है। जी, और प्रभु जी, मेरे को थोड़ा ये पूछना था कि जैसे आप यहाँ से महाभारत पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन से ग्रंथ का नाम है जिसे हम भी थोड़ा पढ़ के श्रवण कर सकें? अच्छा, पहले क्लास में शायद बताया भी था, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि पहली मैं बार भी आगे प्रभु जी मुझे बताएं। है। ये ये महाभारत का ग्रंथ है। क्रम अनुसार हम इसके अनुसार चल रहे हैं। ये गीता प्रेस का 6 खंडों में, ठीक है। और पहला खंड आदि पर्व चल रहा है अभी। ऐसे 18 पर्व हैं। उसके अलावा हम नीलकंठ चतुर्धर और महाभारत तात्पर्य निर्णय से भी ले रहे हैं, विशेषकर जो अंदर के गहराइयों का विषय है। वो किताब का वर्णन नहीं दिया, तो वो भी हम ले रहे हैं, है ना। महाभारत तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य के, तो वो चीज भी देख रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है क्या यूट्यूब में? या ये ग्रंथ हिंदी में भी अवेलेबल है? हाँ, ग्रंथ अवेलेबल है, ऑनलाइन अमेजन में है, परचेज कर सकते हैं। गीता प्रेस से अगर हम मंगाना चाहें तो मिल जाएगा, या आपके यहाँ हाँ से भी ले सकते हाँ, गीता प्रेस में मिल जाएगा, ये हैं? अमेजन में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। प्रभु जी, एक ये जो सुभद्रा वाला था वो हेमा माता जी ने प्रश्न कर ही लिया, वो भी डायरेक्ट था, तो वो भी क्लियर हो गया। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे, यस नरेश प्रभु भाई। जी, हाँ, कुछ और प्रश्न था माता जी आपका? नहीं, एक बार ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा प्रभु। हाँ, मैं बोलता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जैसे हम्म, भगवान पहले अकेले थे, तो उनके अंदर काम आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो मैं अभी एंजॉयमेंट के लिए दूसरा भी चाहिए, तो उन्होंने हमको भी बनाया, और अल्लाह ने शक्ति मतलब एक्सपेंशन हुए बेसिकली। तो ये क्या सही अंडरस्टैंडिंग है? लाइक कृष्ण को काम था, इसलिए हमारे अंदर भी काम है, काम इन ब्रॉडर सेंस, नॉट लस्ट बट डिजायर टू एंजॉय। जन्मादस्य या तो वेदांत सूत्र यही कहता है ना, हर चीज भगवान से आ रहा है। भगवान का जो काम है हमारे काम में अंतर है, और इसको आचार्य वर्णन करते हैं जैसे लोहा और सोना में अंतर है ना। दूसरा चीज देखिए है,
वेद और पुराणों में, वेद कह रहा हूँ, पुराणों और इतिहासों में कथाओं के माध्यम से व्यास मुनि चीजें सिखाते हैं, है ना। उनका उद्देश्य आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि आपको भगवान से जोड़ना। पर चूंकि हम जो कलयुग के जीव हैं विशेषकर, उसको डायरेक्ट चीजें समझ में नहीं आती, उसको कहानियों से समझाओ तो सब समझ में आता है। तो इसलिए पुराणों में आप पाते हो, है ना, कि भगवान जो है, इस प्रकार से राधा रानी उत्पन्न हुई, बलराम जी उत्पन्न होते हैं। पर हमको पता है कि भगवान गीता में कहते हैं ना, जीव जो है हमेशा इटर्नल है ना। तो जब जीव इटर्नल है तो भगवान भी इटर्नल ही है। ऐसा नहीं है कि कभी राधा रानी थी नहीं या बलराम जी थे नहीं। वो हमको समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा, समझाया जा रहा है, जिससे कि हम समझ सके बहुत इजीली उस कॉन्सेप्ट को, है ना। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अनादि, है ना, अनादि काल, मतलब उसका कोई कॉज नहीं है, कोई कारण नहीं है ना। कब से है जीव, कब से इटर्नल है। इटर्नल सनातन मतलब क्या होता है, जिसका कभी कोई बिगनिंग नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम कभी थे ही नहीं। भगवान कहते हैं ना, त्वे हम जातु नास्तं न त्वे में जनाधिपा, न चाहे भविष्य न वे परम, है ना। 2.12 में कभी ऐसा नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये सब राजा इत्यादि नहीं थे। वो पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे, है ना। ठीक है। ओके ओके। अरे कुछ। हरी बोल। प्रभु जी मेरा एक कहानियों से और थोड़ा, सवाल। हाँ चलिए। प्रभु जी आपको देरी तो नहीं हो रही ना? नहीं, बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसे जब रामायण की बात आती है तो फिर ऐसा बोला कि मतलब हमारे इस्कॉन में ऐसा बोलते हैं कि हमको जैसे इनका तुलसीदास का प्रभु जी रामायण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब यही ज्यादा करके वाल्मीकि हाँ का रामायण क्यों पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा प्रश्न उठाया। इस प्रश्न से लग रहा है कृष्ण संकेत देना चाह रहे हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है, बहुत से भक्त बोल भी रहे थे, रामनवमी आ रही है 27 अप्रैल को, ठीक है ना। और 27, आई एम नॉट रॉन्ग, 27 मार्च, सॉरी। और मैंने ऐसा सोचा है, देखते हैं मेरे गुरुजन और कृष्ण की क्या कृपा है। गुरुजन की तो कृपा और कृष्ण की अगर इच्छा रही तो एवरी संडे, है ना, हम 7 to 8 PM, है ना, रामायण, संपूर्ण रामायण की कथा करेंगे, है ना। एवरी संडे बस, है ना, उसके अलावा फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता है रामायण के। तो उस समय आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो हम ये बताएंगे कि क्यों वाल्मीकि रामायण ही पढ़ना चाहिए। ऑल्दो देयर आर अगेन, रामायण तो 300 संस्करण है ना। 300, जैसे महाभारत का 300 वर्जन है, और रामायण का तो और उससे ज्यादा वर्जन है शायद। तो क्यों हम रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, पर पहले हम वाल्मीकि रामायण देखेंगे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण तत्व है, रामचरितमानस भाव है ना। वो क्यों रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, समय की बात है, देश काल पात्र के अनुसार। तुलसीदास जी जब थे, मेरे ख्याल से अकबर के समय थे, 15वीं या 16वीं शताब्दी में, है ना। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कोई हिस्टोरियन है तो दे नो बेटर देन मी, है ना। और वाल्मीकि रामायण तो बहुत पुराना है। तो तुलसीदास जी ने भाव को प्रधान रखा है, और वाल्मीकि जी ने तत्व को प्रधान रखा है ना। तो पहले तत्व को समझ जाइए, फिर भाव तो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। यहीं पे रुकते हैं ना, अब परसों देखते हैं खांडव वन में क्या होता है ना, जब कृष्ण अर्जुन पिकनिक मनाने गए। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की